अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? इस वक्त तकरीबन 6:50 हो रहे हैं और आज 7:30 बजे तक पोलिंग है। आज इलेक्शन डे है और 7:30 बजे तक पोलिंग है। ये हमारे घर के पास जो पार्क है LNJ रिक्रिएशन सेंटर, वहाँ पे पोलिंग स्टेशन बना हुआ है। पोलिंग स्टेशन उस तरफ है। अभी 40 मिनट बाकी हैं पोलिंग ख़त्म होने में। अच्छा भाई, रश नहीं है, कोई लाइन से नज़र नहीं आ रही, तो यहाँ से अंदर जाएंगे और जाके चेक करते हैं कि अंदर कोई है या नहीं है। रश नज़र नहीं आ रही, अंदर भी कोई रश नहीं है भाई, कोई खास। अच्छा भाई, तो वोट कास्ट कर लिया और बड़े ही जो है वो आराम और तहम्मुल से वोट कास्ट कर लिया। कोई बहुत ज़्यादा रश नहीं था, 3-4 लोग थे अंदर इंक्लूडिंग अस। अच्छा यार, वोटिंग ख़त्म होने में अभी भी तकरीबन जो है 20-25 मिनट बाकी है। अच्छा, अभी हम लोग वोट कास्ट करके निकल आए हैं और पोलिंग स्टेशन में रश नहीं था। आई थिंक 3 या 4 लोग होंगे इंक्लूडिंग अस, तो कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। थोड़ी बहुत चीज़ें जो है, जो पेपर वर्क होता है, चेकिंग करते हैं, आईडी लेते हैं, आईडी देखते हैं, उसके बाद एड्रेस वगैरह कंफर्म करते हैं। इन्फॉर्मेशन कंफर्म करने के बाद आपको बैलेट पेपर दे दिया जाता है और उसके बाद आप बैलेट पेपर को लेके खुद उसको मार्क कर देते हो, उसके अंदर सर्किल कर देते हो। तो हमारे पास जो मार्क्ड सैंपल बैलेट पेपर मिला था इस्लामिक सेंटर से मुझे, जो मैंने एक वीडियो के अंदर शेयर किया था, वो मेरे पास उसकी पिक्चर मौजूद थी फ़ोन के अंदर, तो उसको मैंने यूटिलाइज करते हुए अपनी मार्किंग की है और अपने वोट कास्ट किए हैं उसके हिसाब से। और आई थिंक 10-15 मिनट लगे होंगे। उसके बाद जब वो सारी चीजें कंप्लीट हो गई, उसके बाद जाके जो बैलेट पेपर खुद जाके मशीन के अंदर उसको सबमिट कर दिया और वोटिंग डन हो गई। और बड़ा ही स्मूथ प्रोसेस था, कोई मसला नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा, प्रेसिडेंट के लिए जो वोट कास्ट किया है वो ना तो डोनाल्ड ट्रंप को किया है, ना ही कमला हैरिस को किया है। जैसे मैंने कहा कि मैंने मार्क्ड सैंपल बैलेट पेपर यूज किया है और उसमें जो है जिल स्टाइन को मार्क किया गया था। और मैंने भी जो थोड़ी बहुत इनिशियल रिसर्च की थी, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए वोट कास्ट किया है। मुझे पता है उनका जीतना नामुमकिन है। जो प्रेसिडेंट होगा वो डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस में से ही होगा और मोस्ट प्रोबेबली डोनाल्ड ट्रंप ही नजर आ रहा है नेक्स्ट प्रेसिडेंट। बाकी देखते हैं कि क्या होता है आगे। अच्छा, जिल स्टाइन को वोट कास्ट करने का एक फायदा ये भी हो सकता है कि जो इस इलेक्शन में नहीं, अगले कुछ इलेक्शंस में कुछ सालों बाद, 8 साल बाद, 12 साल बाद, 16 साल बाद जो एक और पार्टी है उसकी भी कोई ना कोई स्ट्रेंथ बन जाए। क्योंकि अभी तो अमेरिका के अंदर जो सिस्टम बना हुआ है वो 2 पार्टीज का सिस्टम है। जो भी ज्यादा सीटें जीतता है, हाउस की सीटें हों, सेनेट की सीट हो या प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, वो या तो डेमोक्रेट जीतते हैं या फिर रिपब्लिकन पार्टी जीतती है। लेकिन अगर कुछ ऐसा सिलसिला हो जाए कि कुछ सालों के अंदर जो है एक और तीसरी पार्टी भी स्ट्रांग होना शुरू हो जाए, जैसे एक ग्रीन पार्टी है, तो ग्रीन पार्टी की इस दफा जो है वो लग रहा है कि उनको काफी ज्यादा वोट मिलेंगे, खासकर मुसलमान कम्युनिटी की तरफ से। तो पॉसिबल है कि कुछ सालों के अंदर जाके या कुछ चीजों को देखते हुए उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कुछ सालों बाद जाके बनना शुरू हो जाए और एक तीसरी पार्टी भी जो है वो उभरना शुरू हो जाए यूएसए के अंदर। क्या पता, ऑब्वियसली ये चीज कोई बहुत ज्यादा आसान चीज नहीं है, ये बहुत पुराना सिस्टम है। इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा उम्मीद लगाना भी आई डोंट थिंक सो कि सही है। बट एक जहन में एक चीज ये भी है कि चलो देखते हैं, हो सकता है कि फ्यूचर में कोई इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाए। अच्छा भाई, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। वोट कास्ट हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं जहन में थी, बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन थी जिसके वजह से मैंने पहले ही बात कर चुका हूं। तो मैंने बस सिंपल यही किया है कि जो हमारे पास सैंपल बैलेट पेपर था जिसके ऊपर मार्किंग हुई थी, जो एक रिसर्च करके या लोगों से बात करके जो मार्किंग करके दी थी, उसको यूटिलाइज करते हुए अपना वोट कास्ट किया है, ताकि कोई भी जो है इस किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो जहन में ना रहे कि जिसको वोट दिया है वो सही बंदा है या नहीं है, उसकी क्या ओपिनियंस हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। तो उस हवाले से कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए और बाद में किसी और सोच को अवॉइड करने के लिए फिर मैंने उसी मार्क सैंपल बैलेट पेपर उसको यूज करते हुए वोट कास्ट कर लिया। बाकी जो है वो अल्लाह ताला सबके लिए आसानी का मामला फरमाए। जो भी आता है, जिस सीट के ऊपर भी आता है, चाहे हाउस के अंदर आता है, चाहे सेनेट के अंदर आता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में आता है, और ओवरऑल जो प्रेसिडेंट बनता है अमेरिका के लिए, अमेरिका के आम लोगों के लिए सोचे और आम लोगों के लिए पॉलिसियां बनाए। और फ़लस्तीन का जो मसला है, फ़लस्तीन के अंदर जो सारी चीज़ें चल रही हैं उनको रुकवाने में, उनको ख़त्म करने में, उन सारी चीज़ों में अपना किरदार अदा करे। बस यही दुआ है अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी का मामला फरमाए। ठीक है, सो दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।